हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस में अंतर। क्लास 12 फिजिक्स में दोस्तों चैप्टर 7 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दोस्तों बार बार आता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। मैं गारंटेड कहता हूं दोस्तों आपके पेपर में आएगा ही आएगा। हर वर्ष दोस्तों पूछा जाता है ना। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको एक साइड गुण लिखना है और फिर सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। दोस्तों मैंने यहां पर तो लगभग कम से कम 10 और 10 से भी ज्यादा मैंने यहां पर दोस्तों अंतर लिख रखा है। और दोस्तों इनको सभी को मैं समझाने वाला हूं, लेकिन दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6, कम से कम बात कर रहा हूं 5 से 6 इजी आपको याद कर लेनी है। 5 से 6 तो याद ही करना है दोस्तों। यदि 5 नंबर का आता है तो 5 अंतर आपको लिख देना बस। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला गुण है दोस्तों भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो सफेद फास्फोरस होता है वो नरम ठोस होता है। कैसा होता है? नरम ठोस होता है। ठीक है दोस्तों, ये भंजक चूर्ण होता है। थोड़ा सा क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों रूप में पाया जाता है लाल फास्फोरस, है ना। इसके पहले 2 वीडियो मैंने बनाया, सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। आपको क्रम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो भौतिक अवस्था में सफेद फास्फोरस नरम ठोस होता है और लाल फास्फोरस भंजक चूर्ण होता है। अगला दोस्तों इसका रंग कैसा होता है। तो सफेद तो दिख ही रहा सफेद होगा, लेकिन दोस्तों हल्का पीला भी होता है। कैसे होता है? हल्का पीला होता है। ये हल्का पीला क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यदि हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में से छोड़ दें तो इसके ऊपर एक परत बन जाता है हल्के पीले रंग का। ठीक है, इसलिए ये पीला कलर का दिखाई देने लगता है। दोस्तों लाल फास्फोरस जो होता है चॉकलेटी या लाल कलर का ही होता है। या तो चॉकलेटी होगा या तो लाल कलर का होगा। क्लियर। अगला गंध। दोस्तों लहसुन के समान गंध। सफेद फास्फोरस की गंध कैसी होती है? तो लहसुन के समान होती है। कैसी दोस्तों? लहसुन के समान होती है। जबकि दोस्तों लाल फास्फोरस क्या होता है? गंधहीन होता है। कैसा होता है? तो गंधहीन होता है। लाल फास्फोरस गंधहीन मतलब इसमें कोई गंध नहीं होता। ठीक है। अगला दोस्तों घनत्व। घनत्व सफेद फास्फोरस का घनत्व कितना होता है? 1.8 मतलब 1.8। जबकि दोस्तों लाल फास्फोरस का घनत्व 2.2। अब ग्राम प्रति सेंटीमीटर में दोस्तों, यानी एकांक सेंटीमीटर मतलब एकांक सेंटीमीटर में कितना ग्राम उपस्थित है, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर में होता है। ठीक है। अगला जल में विलेयता। तो सफेद फास्फोरस दोस्तों जल में अविलेय और लाल फास्फोरस भी जल में अविलेय है। दोनों के दोनों दोस्तों सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस दोनों जल में अविलेय है। क्लियर है। तो सफेद फास्फोरस भी और लाल फास्फोरस भी जल में क्या दोस्तों? अविलेय है। क्लियर है। अगला CH2 में विलेयता। CH2 में विलेयता। ठीक है, CH2 में विलेयता दोस्तों ये पूर्णतः विलेय है। ये पूर्णतः विलेय है मतलब सफेद फास्फोरस पूर्णतः विलेय है, जबकि दोस्तों लाल फास्फोरस अविलेय है। अविलेय है मतलब घुलता नहीं है। लाल फास्फोरस अविलेय है। क्लियर है। अगला दोस्तों वायु में। वायु में क्या होता है मतलब वायु की उपस्थिति में क्या होता है? तो दोस्तों अंधेरे में रख देने पर वायु से क्रिया करके सफेद फास्फोरस चमकने लगता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं दोस्तों स्फुरदीप्ति, है ना। स्फुरदीप्ति इस घटना को क्या कहते हैं? स्फुरदीप्ति मतलब दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में मंद ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और इस कारण से दोस्तों अंधेरे में क्या होता है? चमक उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सफेद फास्फोरस अंधेरे में चमक उत्पन्न करता है। क्लियर है ना। दोस्तों लाल फास्फोरस इसमें कोई क्रिया नहीं होती, मतलब इसमें स्फुरदीप्ति की क्रिया नहीं होती। स्फुरदीप्ति की क्रिया नहीं होती। क्लियर। अगला इसका गलनांक। सफेद फास्फोरस का गलनांक कितना होता है दोस्तों? तो अक्रिय वातावरण में 44 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 44 डिग्री सेल्सियस। जबकि दोस्तों लाल फास्फोरस गलता नहीं है, सीधे ऊर्ध्वपातित हो जाता है। 573 केल्विन होता है इसका ऊर्ध्वपातन, है ना। तो ऊर्ध्वपातन ताप दोस्तों 573 केल्विन। ये द्रवित अवस्था में नहीं होता, सीधे के सीधे गैस अवस्था में। ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी वस्तु वह क्रिया जो जिस क्रिया में वस्तु ठोस अवस्था सीधे किस में बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। ठीक है। अगला दोस्तों ज्वलनांक या ज्वलन। कितने डिग्री सेल्सियस पर जलता है? तो दोस्तों सफेद फास्फोरस 30 डिग्री सेल्सियस पर जलता है, मतलब इसका ज्वलनांक कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। जबकि दोस्तों लाल फास्फोरस इसका ज्वलनशील कितना होता है? 260 डिग्री सेल्सियस पर जलता है। विषैलापन। सफेद फास्फोरस विषैला होता है, जबकि दोस्तों लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता। सफेद फास्फोरस क्या होता है? विषैला होता है और लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता। अगला दोस्तों स्थिरता। स्थिरता समान ताप पर अस्थिर होता है। सफेद फास्फोरस समान ताप पर क्या होता है? अस्थिर होता है। ठीक है।
दोस्तों ये समान ताप पर स्थिर होता है। लाल फास्फोरस क्या होता है, सामान्य ताप पर स्थिर होता है। क्लियर है। अगला दोस्तों Cl2 से क्रिया Cl2 मतलब क्लोरीन से क्रिया। तो बताइए क्लोरीन से क्रिया क्या होगी। तो दोस्तों जो सफेद फास्फोरस है P4 है, जो सफेद फास्फोरस P4 है, ये दोस्तों Cl2 से क्रिया करके PCl3, ठीक है, और दोस्तों PCl5 बनाता है। क्या बनाता है, PCl3 और PCl5। जबकि दोस्तों लाल फास्फोरस जो होता है गर्म करने पर, ठीक है, ये संयुग होता है, लेकिन ये PCl3 PCl5 नहीं बनाता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो गर्म करने पर ही होता है, जो भी क्रिया होगी, सॉरी दोस्तों, ये भी PCl3 PCl5 बनाएगा। यहाँ पर भूल हो गया मेरे को, ये भी बनाएगा, लेकिन कारण ये है कि ये सरलता से बनाएगा और ये गर्म करने पर बनाएगा, ठीक है। मतलब लाल फास्फोरस भी PCl3 बनाता है और PCl5। एक क्वेश्चन आप इस चैप्टर में पढ़े होंगे दोस्तों, नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा कि NCl5 नहीं बनाता, मतलब नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। क्यों, है ना। तो इसमें दोस्तों एक कारण होता है, जो नाइट्रोजन होता है उसमें डी ब्लॉक नहीं होता और फास्फोरस होता है उसमें डी ब्लॉक होता है, इस कारण से PCl5 बनाता है। क्लियर है। तो दोस्तों जो आपके पास सफेद फास्फोरस है वो PCl3 और PCl5 बनाता है, और दोस्तों समान ताप पर बनाता है, मतलब नॉर्मलता से बना लेता है। जबकि दोस्तों लाल फास्फोरस को गर्म करेंगे तभी वो PCl3 या PCl5 बनाएगा। क्लियर। अगला NaOH के साथ क्रिया। दोस्तों काफी हो गए हैं, आपको 5 याद करना है, ठीक है। मैं तो सब कुछ बता रहा हूं क्योंकि जो आपको इजी हो इसमें से उसको याद कर लें। NaOH के साथ मतलब क्षार के साथ क्रिया, तो गर्म करने पर घुल जाता है तथा फास्फीन गैस बनाता है। मतलब जो सफेद फास्फोरस होता है दोस्तों, NaOH के साथ क्रिया करता है और फास्फीन गैस का निर्माण करता है। जबकि दोस्तों लाल फास्फोरस में कोई क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती, लाल फास्फोरस में कोई क्रिया नहीं होती। क्रियाशीलता की बात करूं दोस्तों, तो जो सफेद फास्फोरस होता है अधिक क्रियाशील होता है, और जो लाल फास्फोरस होता है दोस्तों कम क्रियाशील होता है। तो सफेद फास्फोरस अधिक क्रियाशील और लाल फास्फोरस कम क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने देख लिया सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर, काफी महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें दोस्तों सरल कौन कौन से, चलिए सरल कौन कौन से जिनको आपको आसान होगा याद करने में। तो पहला दोस्तों भौतिक अवस्था बहुत ही आसान है, और रंग, ये नरम ठोस, ये भंजक चूर्ण होता है, ये सफेद होता है, सफेद है ना, और ये लाल होता है तो चॉकलेटी या लाल। क्लियर है। दोस्तों गंध भी बहुत आसान है, लहसुन के समान गंध, और ये गंधहीन होता है, ठीक है। तो 3 अंतर तो इजी है ना। अगला दोस्तों जल में विलेयता याद कर लें, अविलेय और अविलेय, मतलब सफेद फास्फोरस भी अविलेय होता है और लाल फास्फोरस भी अविलेय। इसके बाद दोस्तों इसको याद कर लें आप, वायु में अंधेरे में चमकता है, स्फुर दीप्ति मतलब की क्रिया होती है, जबकि इसमें कोई क्रिया नहीं होता है, इसको याद कर लें। दोस्तों अगला याद कर लें विषैलापन, ये विषैला होता है, मतलब जो सफेद फास्फोरस होता है वो विषैला होता है, जबकि लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता, ठीक है। अगला दोस्तों क्रियाशीलता याद कर लें आप, ठीक है। क्रियाशीलता अधिक सक्रिय होता है, कम सक्रिय होता है, इस प्रकार से क्रियाशीलता 1 हो गया, है ना। विषैलापन 2 याद कर लें। वायु में दोस्तों अंधेरे में चमकता है, कोई क्रिया नहीं होती, 3 याद कर लें। जल में विलेयता, ये अविलेय होता है, ये भी अविलेय, 4 याद कर लें। और दोस्तों गंध, लहसुन के समान गंध और ये गंधहीन होता है, 5 हो गया। रंग सफेद हल्का पीला या चॉकलेटी लाल होता है, और दोस्तों ये जो भौतिक अवस्था नरम ठोस और भंजक चूर्ण होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको 6-7 याद करने यार, ज्यादा याद नहीं करने, ठीक है। 6-7 आप याद कर लेंगे। अब दोस्तों आपको एक चीज और इसमें बता देना चाहता हूं कि लाल फास्फोरस से ही काला फास्फोरस बनता है, लाल फास्फोरस से ही काला फास्फोरस बनता है, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं यदि कह दूं कि लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर यदि बंद नलिका में दोस्तों गर्म करती हैं, कितने केल्विन पर, 803 केल्विन पर, समझिएगा आपके पास लाल फास्फोरस है, ठीक है। इसको दोस्तों 803 केल्विन पर यदि गर्म करते हैं तो आपके पास अल्फा काला फास्फोरस बनता है। क्लियर है। लाल फास्फोरस को दोस्तों 800 केल्विन गर्म करने पर ये अल्फा काला फास्फोरस बनता है। क्लियर है। अगला दोस्तों श्वेत फास्फोरस कितने, 473 केल्विन पर यदि गर्म कर देना इसी लाल फास्फोरस को, तो दोस्तों ये बीटा काला फास्फोरस बनता है। क्लियर है। तो जब हम लाल फास्फोरस को 800 केल्विन पर गर्म करते हैं तो 800
3 केल्विन पर तो अल्फा काला फास्फोरस बनता है, और जबकि दोस्तों 473 पर बीटा काला फास्फोरस बनता है। तो इस प्रकार दोस्तों थोड़ा सा समान जानकारी था, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि इसी लाल फास्फोरस से हम काला फास्फोरस को बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, ये अंतर कैसा लगा, काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।